परिचय। ये महाभारत का हिस्सा बताता है कि कैसे ईर्ष्या और लालच ने एक खतरनाक खेल को जन्म दिया और फिर एक बड़े युद्ध की वजह बनी। पांडव अच्छे और मेहनती थे, जबकि उनके चचेरे भाई दुर्योधन को ईर्ष्या और गुस्सा था। चलिए देखते हैं कैसे यह सब शुरू हुआ। युधिष्ठिर, जो पांडवों में सबसे बड़े थे, अपने वीर भाइयों भीम और अर्जुन की मदद से बहुत शक्तिशाली बने। उन्होंने दो खतरनाक राजाओं जरासंध और चेदी को हरा दिया। इन जीतों के बाद युधिष्ठिर को एक बहुत बड़ा यज्ञ, जिसे राजसूय यज्ञ कहा जाता है, करने की अनुमति मिली। इस यज्ञ में बहुत सारा खाना, गहने, सोना और खजाने थे, जैसे गाय, घोड़े और हाथी। वहाँ सुंदर कालीन, कपड़े और सजावट भी थी। युधिष्ठिर के चचेरे भाई दुर्योधन इस यज्ञ को देखने आए। जब उन्होंने पांडवों की दौलत और खुशियां देखी तो उन्हें बहुत जलन हुई। उन्हें माया नाम के एक जादुई वास्तुकार द्वारा बनाई गई महल भी दिखी। महल इतना शानदार था कि दुर्योधन उसमें भ्रमित हो गए और गलती से गिर पड़े। भीम ने कृष्ण वासुदेव के सामने उनका मजाक उड़ाया, जिससे दुर्योधन और भी ज्यादा गुस्सा हो गए। इसके बाद दुर्योधन बहुत परेशान रहने लगे और उनका वजन घटने लगा। उनके पिता धृतराष्ट्र ने यह देखा और चिंता में अपने बेटे को पांडवों के साथ पासों का खेल खेलने की अनुमति दी। जब कृष्ण को इस बारे में पता चला तो वह बहुत गुस्सा हुए, लेकिन उन्होंने इसमें हस्तक्षेप नहीं किया। विदुर, भीष्म, द्रोण और कृपाचार्य जैसे समझदार लोगों की कोशिशों के बावजूद पासों का खेल एक भयानक समस्या बन गया। धृतराष्ट्र, जो अंधे राजा और दुर्योधन के पिता थे, युद्ध नहीं चाहते थे। वह अपने सभी बच्चों से प्यार करते थे, जिसमें पांडव भी शामिल थे, लेकिन उनके अपने बेटे उनका सम्मान नहीं करते थे क्योंकि वह बूढ़े और अंधे थे। धृतराष्ट्र अपने बेटे दुर्योधन की बढ़ती मूर्खता को नजरअंदाज कर रहे थे। दुर्योधन, जो पांडवों से ईर्ष्या करता था, उन्हें युद्ध में हरा नहीं सकता था, इसलिए उसने शकुनी के साथ मिलकर धोखे से पासों का खेल खेला ताकि वह पांडवों से सब कुछ छीन सके। सारांश और सीख। ईर्ष्या खतरनाक होती है। दुर्योधन को पांडवों की सफलता से बहुत जलन हुई, जिससे उसने गलत फैसले लिए। धोखा परेशानी का कारण बनता है। दुर्योधन ने ईमानदारी से जीतने की कोशिश नहीं की, बल्कि धोखा देकर सब कुछ हासिल करने की कोशिश की, जिससे स्थिति और भी बिगड़ गई। बुजुर्गों का सम्मान जरूरी है। धृतराष्ट्र युद्ध नहीं चाहते थे, लेकिन उनके बेटे उनकी बात नहीं मानते थे क्योंकि उनका सम्मान नहीं करते थे। लालच और अहंकार। दुर्योधन का लालच और घमंड उसे सही और गलत के बीच का फर्क देखने नहीं दिया और इसने महाभारत के युद्ध की नींव रखी। The Teaching Troops.